बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बहुत ही श्रद्धालु और कर्मठ था, लेकिन गरीबी के कारण जीवन कठिन था। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि इंसान को सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। समय बीता और अर्जुन के माता पिता वृद्ध हो गए। उसने हर संभव प्रयास किया कि वे आराम से रहें, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ वर्षों बाद वे संसार छोड़कर चले गए। अर्जुन बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि अब वह अपने माता पिता के प्रति अपना प्रेम और कर्तव्य कैसे निभाए। एक दिन वह एक जंगल से गुजर रहा था, जहां उसने एक साधु को ध्यान में मग्न देखा। अर्जुन उनके पास गया और अपना दुख बताया। मुझे लगता है कि मैं अपने माता पिता की सेवा और देखभाल ठीक से नहीं कर पाया। क्या अब मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ? साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुमने जो प्रेम और सेवा उनके लिए किया, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन मृत्यु के बाद भी पूर्वजों को तृप्त करने के लिए एक मार्ग है। श्राद्ध के दिनों में अपने माता पिता को याद कर श्रद्धा और प्रेम से भोजन बनाओ और उसे कौवे को अर्पित करो। कौवा यमराज का संदेशवाहक माना जाता है। यदि वह भोजन ग्रहण कर ले, तो समझो कि तुम्हारे माता पिता की आत्मा को शांति मिल गई। अर्जुन ने साधु की बात मानी। जब पितृपक्ष आया, तो उसने पूरी श्रद्धा से भोजन बनाया और गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कौवे का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद एक काला कौवा उड़ता हुआ आया और उसकी थाली से भोजन खा लिया। यह देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ जैसे उसके माता पिता का आशीर्वाद उसे मिल गया हो। उस दिन के बाद से अर्जुन ने हर साल पितृपक्ष में यह परंपरा निभानी शुरू की। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे गांव में फैल गई और लोग इसे अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति और शांति के लिए करने लगे। आज भी पितृपक्ष के दौरान कौवे को रोटी खिलाने की यह परंपरा बनी हुई है, जिससे पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है और आत्मिक तृप्ति का अनुभव किया जाता है।